Good morning all of you. Today we are going to start the demo classes of the first year and myself Rajat Kumar Maharana और ये जो है ये टॉपिक both CBSE and CHSE स्टूडेंट के लिए CHSE स्टूडेंट्स के लिए है. So please जो लोग CBSE या CHSE के फर्स्ट ईयर में जाने वाले हैं या जा चुके हैं उनके लिए ये वीडियो. और सबसे पहले टॉपिक का नाम बता दिया. टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, दैट इज ग्रेविटेशन. और तुम लोगों को पता ही होगा ग्रेविटेशन कितना 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और सबको पता ही होगा कि आई थिंक जो कहां से फिजिक्स ने स्टार्ट किया या फिजिक्स कहां से स्टार्ट हुआ, दिस इज द थिंग वेयर फिजिक्स स्टार्टेड. और सबको पता ही हो गया एप्पल ईरा गिरने के बाद ग्रेविटेशन का जो इनोवेशन हुआ और बाकी सबको पता होगा. तो वो सब तुम लोग आई थिंक 10th में पढ़ चुके हो. तो आज हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे और तुम लोग का फर्स्ट ईयर का जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग पोर्शन है, वो स्टार्टिंग पोर्शन एक्चुअली दिस इज द नॉट द फर्स्ट चैप्टर. ये तुम लोग का फर्स्ट चैप्टर नहीं है, लेकिन सीबीएसई और सीएचएसई के हिसाब से ये तुम लोग का रिलेटेबल चैप्टर है. दोनों का जो चैप्टर है वो ये चीज कॉमन रहेगा. आई थिंक सीबीएसई और आईसीएसई में ज्यादा फर्क है नहीं, बस थोड़ा थोड़ा फर्क है. मतलब 19-20 का फर्क होगा. मतलब अगर सीबीएसई बड़ा भाई है तो सीएचएसई छोटा भाई है. ऐसा नहीं है कि छोटा भाई सीएचएसई रहेगा हमेशा. सीबीएसई भी कभी कभी छोटा भाई हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से सीबीएसई थोड़ा सा बड़ा भाई है, सीएचएसई थोड़ा सा छोटा भाई है. सीबीएसई में हम लोग कुछ ज्यादा अंदर तक पढ़ते हैं, सीएचएसई में उतनी अंदर तक जाने का कोई जरूरत नहीं, ऊपर ऊपर से चले जाते हैं. तो यही तुम लोग का डिफरेंस है. सो बिफोर वी गो टू द ग्रेविटेशन सिस्टम, पहले आओ तुम्हें ले चले तारों के शहर में. तो तारों के शहर में क्या, मैं ऐसा बोलेगा मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर कैमरा करने नहीं आया हूँ. तो एक्चुअली है क्या कि ये तुम लोग देख रहे हो, ये क्या है तुम लोग का सबको पता ही होगा. व्हाट इज दिस? सोलर सिस्टम. हम लोग का सोलर सिस्टम सबको पता है ना? आई थिंक सबको पता ही होगा सोलर सिस्टम क्या है. अच्छा, सोलर सिस्टम में अभी हम लोग का क्या क्या रहते हैं देख लो. तुम लोग के पहले है हम लोग के स्टार पोर्शन, स्टार आदमी, वो क्या है? सन है. उसके बाद फिर क्या आता है? दैट इज मर्क्यूरी. मर्क्यूरी के बाद वेनस. वेनस के बाद हम लोग के प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा जो कि अभी कोरोना से अफेक्टेड है, वो है अर्थ. उसके बाद आते हैं हम लोग के मार्स, जो कि भारत में पहली अटेम्प्ट में पहुंच चुके हैं और सबसे कम बजट में. उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून. अब बोलोगे सर आप प्लूटो तो लिखे नहीं, प्लूटो क्यों नहीं लिखे, वो भी आपको बताएंगे. बने रहिए हम लोग के लेक्चर के साथ, हम लोग के वीडियो के साथ. जितना हो सके दबा के शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक द चैनल. अच्छा, तो ये सारी चीज तो तुम लोगों को पता ही होगा. अच्छा, ये जो मैं लिखा हुआ हूं यहाँ पर जो चीज सर लिखा हुआ, व्हाट इज दिस? दिस इज द टाइम टू कवर वन रोटेशन ऑफ प्लैनेट टू द सन. मतलब सन के चारों तरफ कितने समय में घूम लेता है? मर्क्यूरी 88 डेज में घूमता है, वेनस 224 डेज में घूमता है, अर्थ तो तुम लोगों को पता ही होगा 1 साल में घूमता है. 1 साल में कितना डेज होते हैं? 365 डेज. उसके बाद मार्स कितना में घूमता है? 2 साल में घूमता है, मतलब अर्थ के डबल गुना. उसके बाद जुपिटर वो 12 साल में एक बार पूरा रोटेशन कंप्लीट करता है. सैटर्न 29 इयर्स तक करता है. यूरेनस 84 इयर्स में करता है. नेपच्यून 165 इयर्स में करता है. अच्छा, यहाँ प्लूटो क्यों नहीं है? व्हाट इज द मेन रीजन दैट प्लूटो? सब लोग सर बोलोगे सर हम लोग बचपन से पढ़ के आए हैं, बट बीच में हम लोग को प्लूटो क्यों निकाल दिया गया, सोलर सिस्टम से क्यों उसको डिस्कार्डेड कर दिया गया? देखो यहाँ पर तुम लोग के 3 पॉइंट्स है. एक प्लैनेट को अगर हम लोग प्लैनेट बोलेंगे तो प्लैनेट के लिए एक पर्टिकुलर डेफिनेशन जो कि साइंटिस्ट ने ये चीज निकाला था. एक्चुअली मेरे को याद नहीं है किन्होंने निकाला था, लेकिन ये मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर तुम लोग के 3 पॉइंट्स है जिसके कारण कि हम लोग एक प्लैनेट को प्लैनेट बोल के बोल सकते हैं. पहला चीज कि वो शेप में स्फीयर होना चाहिए. अच्छा, प्लूटो तो स्फीयर था ही, आप सबको पता ही होगा. अच्छा, दूसरा चीज क्या है? वो सूरज के चारों तरफ रोटेट करना चाहिए. सूरज के चारों तरफ प्लूटो भी रोटेट कर रहा था, लेकिन अब ये जो थर्ड पॉइंट है, इसके कारण, सिर्फ इसी के कारण प्लूटो को अपने सोलर सिस्टम से निकाल दिया गया. वो क्या था कि
प्लूटो जो है नॉर्मली देखो, ये जो शेप है, ये तुम लोग कौन सा शेप है, तुम लोग पढ़े होंगे, इलिप्टिकल शेप है। इलिप्टिकल शेप का मतलब क्या है, जो सर्कल को अगर मैं क्या करूं, उल्टा कर दूं तो जो शेप बनेगा ये वही शेप है। और सबको लगता होगा कि जो प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर शेप में घूमते हैं, ये ऐसा नहीं है, ये इलिप्टिकल शेप में घूमते हैं, ना कि सर्कल शेप में। वह तो प्लूटो जो है वो क्या है, इलिप्टिकल शेप तो लेता था, लेकिन किस तरह से लेता था, लाइक दिस, ऐसे ऐसे, वह ये ऐसे। इसके कारण, और प्लूटो जो है इसको कवर करने में मोस्ट प्रोबेबली 217 इयर्स लग जाते थे एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, जब तक स्केच पेन वगैरह तक पढ़ाई नहीं होता है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो रोटेशन जो है, रोटेशन कैसे लगता था, वो ऐसे करके रोटेट करता था सूरज के चारों तरफ ऐसे, बाकी सब कोई ऐसे रोटेट करते थे, ये ऐसे रोटेट करता था। तो और ये जो था, ये स्फीयर मतलब जो पॉइंट के जो थर्ड नंबर पॉइंट था, वो थर्ड नंबर पॉइंट के साथ हम लोग का मैच नहीं कर रहा था, इसलिए प्लूटो को सोलर सिस्टम से निकाल दिया गया। उसको बोल दिया गया कि ये जस्ट एक, क्या उसको बोलते हैं, अपना एस्टेरॉयड फील्ड है। एस्टेरॉयड फील्ड में जो पत्थर रहते हैं ना, जैसे घूमते हैं, वो उसी तरह का बिहेव करता है, कभी इधर से घूमता है, कभी उधर से घूमता है, तो उसका कोई स्पेसिफिक जो था, स्पेसिफिक कुछ था नहीं, इसलिए प्लूटो को निकाल दिया गया अपने सोलर सिस्टम से। और सोलर सिस्टम में सिर्फ इतने ही प्लैनेट बच गए, सिर्फ प्लूटो को निकाल के। क्या क्या था, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और कितने कितने डेज उसको लगते हैं घूमने के लिए, मर्क्यूरी के लिए 8 डेज, वेनस के लिए 224 डेज, अर्थ के लिए 365 डेज, मार्स के लिए 2 इयर्स, जुपिटर के लिए 12 इयर्स, सैटर्न के लिए 19 इयर्स एंड यूरेनस के लिए 84 इयर्स, नेपच्यून के लिए 165 इयर्स। एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, इसके एक रोटेशन सूरज के चारों तरफ कंप्लीट करने के लिए इतनी ही रोटेशंस, या इतने दिन या इतने साल लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। आप सबको पता ही होगा। अच्छा, मैं जो इलिप्टिकल के बारे में बोला, जो इलिप्टिकल शेप में रहते हैं, तो एक समय तुम लोग को ऐसा भी आता होगा कि जो प्लैनेट है वो सूरज के काफी करीब आ जाते हैं या सूरज के काफी दूर चले जाते हैं। उस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था किपलर, वो किपलर लॉ के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे और बहुत सारे चीज करेंगे उसके बारे में। उससे पहले हम लोग और एक चीज तुम लोग जानते ही होंगे, स्टार्स क्या है। स्टार्स क्या है, जो कि अपने खुद जो अपने अपनों से अपना लाइट जो दे, खुद से जो लाइट दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार के साथ, जैसे सन इज अ स्टार। उसके बाद प्लैनेट किसको बोलेंगे, जो सूरज के चारों तरफ घूमता हो, सेलेस्टियल बॉडी हो, उसको हम लोग स्टार बोलेंगे। सैटेलाइट किसको बोलेंगे, जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमता हो, जैसे अर्थ के जो अर्थ का जो सैटेलाइट है वो क्या है, मून है। वैसे ही अर्थ के एक सैटेलाइट है, हाँ, जुपिटर के वैसे ही आई थिंक 6 या 7 है। तो वैसे हर एक प्लैनेट का अपना एक सैटेलाइट है, जो कि अच्छा, सैटेलाइट भी तुम लोग दो टाइप के होते हैं, एक हो गया तुम लोग का नेचुरल सैटेलाइट, एक हो गया तुम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून है, जैसे अर्थ के चारों तरफ घूमता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब क्या, जो तुम लोग हम लोग अभी अभी कर रहे हैं, जो इंटरनेट कनेक्शन आके लग रहा है और आप हम लोग के वीडियो देख पा रहे हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर पा रहे हैं, लाइक कर पा रहे हैं और कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट दे पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। वहां से हम लोग का इंटरनेट कनेक्शन आता है, इंटरनेट कनेक्शन से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाते हैं, देख पाते हैं, हम आपके लिए आ पाते हैं और ये सारी चीज आपके लिए आ पाते हैं। सब कुछ क्लियर है मोस्ट प्रोबेबली, और हो सके तो ये वाला डायग्राम प्लीज कर लेना, कर लो। देखो, आई थिंक सबको ही लोग लिख चुका होगा। अभी we move to the second topic, जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज किपलर्स लॉ। अब किपलर्स लॉ क्या होते हैं, क्या है, क्या नहीं। देखो, किपलर्स एक जन का नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने डिस्क्राइब किया था या बोला था कि जो हम लोग के सन के जो चारों तरफ जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो हमेशा इलिप्टिकल ऑर्डर में घूमते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, उनके जो घूमने का जो तरीका है वो कभी कभी सूरज के बहुत करीब आ जाते हैं और सूरज के कभी कभी दूर बहुत चले जाते हैं, बिकॉज ऑफ इलिप्टिकल शेप। मतलब पर्टिकुलर, मतलब सर्कल में क्या आता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, इक्वल डिस्टेंस, मतलब सन से यहाँ पर इतना दूर, यहाँ
शेप में मेरा क्या होता है, एक पोर्शन में, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिकल में बताऊंगा फिर क्या होते हैं कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले तुम लोग देखो यहाँ पर वो क्या बोले थे, पहला चीज ये बोले थे कि जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्लोज इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूमते हैं सन के चारों तरफ, पहला बात। दूसरा बात क्या है कि उनके जो चारों तरफ घूमते समय वो क्या करते हैं कि जो स्पीड होता है वो स्पीड जो है इक्वल नहीं होता है, कभी स्पीड घूमते मतलब कभी जल्दी क्रॉस कर लेते हैं सन के चारों तरफ घूमते समय, कभी जल्दी क्रॉस कर लेते हैं, कभी लेट से क्रॉस करते हैं हुआ। और थर्ड पॉइंट जो था वो थर्ड पॉइंट में क्या किया है कि जो इट इज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, a क्यूब, सॉरी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। टी क्या है, a क्या है वो मैं बताऊंगा, थर्ड लॉ जब पढ़ने तो थर्ड लॉ में बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्लिपलेस के बारे में बता देता हूं। क्लिपलेस ने ये सारे स्टेटमेंट बोले थे, लेकिन एक चीज यहां पर सोचने वाली बात है कि ये जितने भी लॉज इन्होंने दिया एक्चुअली वो इनके टिको बारह के थे, बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा बोला जाता है कि टिको बारह के ये थे। और ये जो लॉज थे ये लॉ टिको बारह के थे, इन्होंने इनको आई थिंक किपलर्स ने इसको चुरा लिया मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे ही टिको बारह मरे हैं वैसे ही इन्होंने अपने पहला और दूसरा लॉ पब्लिश कर दिया, डिस्कवर करके दुनिया के सामने लाया। और बोला जाता है कि टिको बारह कैसे मरे किसी को नहीं पता, इट इज मिस्टीरियस वे में, इतने मिस्टीरियस वे में मरे कि कैसे मरे क्या मरे किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन टिको बारह के जो लॉज थे मेरे हिसाब से और किसी को क्या लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन टिको बारह के जो लॉज थे वही लॉज को किपलर्स ने दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। पहले दो लॉज प्रेजेंट किया, उसके 10 साल बाद अप्रॉक्सीमेटली 10 इयर्स के बाद उन्होंने फिर अपना थर्ड लॉ जो था, थर्ड लॉ दुनिया के सामने लाया। ये तुम लोग का हिस्ट्री, थोड़ा बहुत हिस्ट्री ऑफ किपलर्स लॉ। देन वी आर कमिंग टू द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि ऑल द प्लैनेट्स revolve around the sun in the closed elliptical orbit, in the closed elliptical orbit के अंदर सन के चारों तरफ हर प्लैनेट घूमता है। और अच्छा इलिप्स से पहले हम लोग इलिप्स मतलब ये जो लॉ समझने के लिए हम लोग पहले इलिप्स को समझेंगे। इलिप्स क्या है? अब ये देखिए आपके लिए मैंने डायग्राम बना दिया। दिस इज द डायग्राम ऑफ एलिप्स। एलिप्स क्या होते हैं? सर्कल के जो चिट्टा फॉर्म होते हैं, वो चिट्टा फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिप्स बोल के बोलते हैं। अच्छा, यहां से यहां पे मतलब यहां से सर्कल से ये जो एलिप्स है स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस बोल के बोलते हैं। ये यहां से यहां तक का जो पॉइंट है वो क्या है? मेजर एक्सिस है। अच्छा, यहां से यहां तक का जो पॉइंट है वो क्या है? माइनर एक्सिस है। और ये छोटा पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? सेमी माइनर एक्सिस। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस और इसको बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, छोटा वाला सेमी माइनर एक्सिस, ये छोटा वाला सेमी मेजर एक्सिस। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स तो सबको पता ही होगा। ये हम लोग का 0 b, ये हम लोग का 0 -b, ये हो गया a, 0, ये हो गया -a, 0 और ये हो गया यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है, ये जो दिख रहे हैं, ये जो दो पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोल के बोलते हैं। वाह, तो हर एलिप्स के दो फोकस होते हैं, हर एलिप्स के दो फोकस होते हैं। और ये जो फोकस में रहने वाला बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि किपलर्स के पहले लॉ में किपलर्स बोलते हैं सन जो है वो किसी एक फोकस पे रहेंगे और जो प्लैनेट है वो चारों तरफ उनके घूमते रहेंगे। वो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सपोज ये ए ई की जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं? रख दे रहे सूरज को रख दे रहे। सूरज को रखने के बाद उनके चारों तरफ क्या होता है? जो प्लैनेट है वो घूमेंगे। तो देखो एक पोर्शन जब आएगा वो सूरज के बहुत करीब होगा, मतलब सूरज अगर यहाँ पर है, प्लैनेट यहाँ पर है, बहुत करीब रहेंगे और बहुत दूर रहेंगे।
वो कैसे होते हैं, वो चीज वो डिस्कवर तो करने मतलब कुछ ऐसा साइंटिफिक प्रूफ उतना ढंग से दे नहीं पाए, लेकिन उन्होंने इतना कहा कि ये जो स्फेरिकल पोर्शन है, स्फेरिकल पोर्शन में एक फोकस पे सन रहेगा और उसके चारों तरफ क्या होंगे, ये जो हम लोग के प्लैनेट्स हैं वो उसके चारों तरफ घूमेंगे और चारों तरफ घूमते समय एक पोर्शन ऐसा आएगा कि वो सूरज के बहुत करीब होंगे और एक पोर्शन ऐसा आएगा कि वो सूरज के बहुत दूर रहेंगे। तो ये चीज तुम लोग लिख लो, ये चीज डायग्राम कर लो। अच्छा, इलिप्स के हम लोग का इक्वेशन भी जरूरी है। इलिप्स का इक्वेशन देखो, ये क्या है, x² डिवाइडेड बाय a प्लस y² डिवाइडेड, हां देखो इलिप्स का यहां पर जो इक्वेशन है वो क्या है, x² डिवाइडेड बाय a प्लस y² डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू 1 और सर्कल का जो है वो क्या है, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू a²। और ये जो a और b यहां पर जो मैं लिखा हूं उसका जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन, वो क्या है, b² a² 1 e²। और यहां पर e का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या है, तुम लोग ऐसा समझो, सर्कल को अगर मैं क्या करूं, चिपटा कर दूं, सर्कल को क्या करूं, चिपटा कर दूं, तो वो कितना चिपटा हुआ है, कितना चिपटा हुआ है, उस चिपटापन या कितना चिपटा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसेंट्रिसिटी बोलेंगे। अच्छा, इसेंट्रिसिटी का जो रेंज है वो क्या रहता है, 0 से 1। इसेंट्रिसिटी का जो रेंज है वो क्या है, 0 से 1। वो इसेंट्रिसिटी का जो रेंज उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 0 से 1। मतलब ये यहां पर सपोज 0.2 है, e का वैल्यू अगर मैं 0.2 डालूं तो मेरा a का वैल्यू, b का वैल्यू कितना निकलेगा, ये a का वैल्यू कितना निकलेगा, दिया हुआ रहेगा। उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं इसेंट्रिसिटी कितना है या कितना चिपटापन है, उस चीज को हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये वाला चीज प्लीज नोट इट डाउन, डायग्राम करना, इक्वेशन लिखना, एलिप्स का इक्वेशन लिखना, सर्कल का इक्वेशन लिखना, उसका रेंज लिख लेना, और ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज भी लिखो, पॉज करके लिख लो। आई थिंक सबको ये इक्वेशन तुम लोगों को पता ही होगा, एलिप्स का जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस आई होप सबको पता होगा। मुझे लगता है कि ये सारी चीज तुम लोग 10th में पढ़ चुके हो। पॉज करके अगर हो सके तो खुद से लिखने की कोशिश करना, होप सबको याद रहेगा। इसको अगर याद है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, देखते हैं कितना जन को याद था, कितना जन को याद नहीं था। और हो सके तो देखते देखते वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ प्यारा प्यारा छोटा छोटा सा कमेंट भी आपका बहुत जरूरी है, हम लोग के लिए बहुत मायने रखता है, प्लीज कमेंट। हाँ तो अब देखो, ये तुम लोग का फर्स्ट लॉ, ये दिस इज फर्स्ट लॉ, ये तुम लोग का फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। क्या बोलते हैं फर्स्ट लॉ में, ए प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन इन अ क्लोज इलिप्टिकल ऑर्डर एंड सन इज एट वन फोकस ऑफ एलिप्स। मैं बोला था ना, एक फोकस में सन जो रहेगी, ये सन है यहां पर, दिस इज सन एंड दिस इज प्लैनेट ना, p लिख देता हूं, फिर बोलोगे p का मतलब क्या है, p का मतलब प्लैनेट ना, तो ये क्या है, ये सन है, ये कहां पर सिचुएटेड रहेंगे, फोकस पे, इलिप्स के फोकस पे, हर एक फोकस पे, आइदर यहां पर तुम सिचुएट करो या तो यहां पर, कोई भी एक फोकस पे सन सिचुएटेड रहेंगे। और प्लैनेट जो है उनके चारों क्लोज इलिप्स रहना चाहिए, क्लोज इलिप्टिकल ऑर्डर होना चाहिए, उसके चारों तरफ क्या हो रहे हैं, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। वह अब देखो यहां पर तुम लोग खुद बोलो, सबसे पास जो रहेंगे प्लैनेट कब रहेगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन में, यहां पर ये सारे प्लैनेट यहां रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। मैं एक सिचुएशन ले रहा हूं, एक सिचुएशन में अगर ये वाला सिचुएशन है, सबसे क्लोजेस्ट सन के कौन सी जगह पे प्लैनेट रहेगा, ये वाला पोर्शन का ऑब्वियसली, तो ये वाला पोर्शन मतलब जो प्लैनेट जो है वो क्लोजेस्ट टू द सन जो रहेगा, उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिजी बोल के बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेरिजी बोल के बोलेंगे। अच्छा, अगर ये क्या है, दिस इज द फारदेस्ट पोर्शन का, फारदेस्ट मतलब सन से बहुत दूर है, अगर दूर वाला पोर्शन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफओजी बोल के बोलेंगे, इसको हम लोग पेरिजी बोल के बोलेंगे, इसको हम लोग एफओजी बोल के बोलेंगे। अच्छा, जो रेडियस है मतलब इनके बीच में ये जो आर्क डिस्टेंस है, ये आर्क डिस्टेंस कितना है, यहां पर तुम लोग खुद देखो,
ये क्या है, टोटल क्या है, ए है, और ये वाला पोर्शन क्या है, ए ई है, ये टोटल ए है, ये टोटल ए ई है, तो आर मैं कैसे निकालूंगा, ए माइनस ए, एंड आर इज इक्वल टू यहां से ए कॉमन चल जाएगा 1 माइनस, करेक्ट। वैसे ही फार्दर क्वेश्चन का तुम लोग खुद निकालो, पॉज करके निकालना ना, चीटिंग नहीं, पॉज करके निकालना। हाँ क्या होगा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन प्लस ये वाला क्वेश्चन हुआ, ये दोनों मेरा क्या है, ये वाला मेरा आर का डिस्टेंस, यहाँ पर मेरा ये जो आर का डिस्टेंस है, ये आर का डिस्टेंस मेरा उस हिसाब से निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, a प्लस ए बोल के लिखूंगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू ए कॉमन चल जाएगा 1 प्लस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिजी बोल के बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफओजी बोल के बोलेंगे। पेरिजी किसको बोलेंगे, जब प्लैनेट सन के बहुत 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 करीब होगा, और जब सन के बहुत 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 दूर होगा या सबसे दूर जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफओजी बोल के बोलेंगे। ये चीज तुम लोग नोट करो और ये वाला चीज लिख के रखना। ये वाला चीज तुम लोग लिख के रखना और प्लीज नोट इट डाउन। और रहा सवाल तुम लोग के और दो लॉस हैं, किप्लर्स के और दो लॉस हैं, वो दो लॉस हम लोग नेक्स्ट सेशन के बाद देते हैं। डेमो क्लास ना, इसलिए मैं कम ही पढ़ा रहा हूँ, बहुत कम पढ़ा रहा हूँ। तुम लोग आई होप सबको समझ आया होगा। पहले हम लोग आज क्या क्या पढ़े, सबसे पहला चीज हम लोग तारों के शहर से घूम के आए, जो हम लोग का एलिप्स था, सॉरी हम लोग का इलेक्ट्रिकल सर्कल, हम लोग ये जानने पाए कि जो प्लैनेट्स हैं वो इलेक्ट्रिकल सर्कल में घूमते हैं। सबसे पहला चीज ग्रेविटेशन के बारे में तो सबको तुम लोगों को पता होगा, 10th पास कर चुके हो ऑलरेडी। उसके बाद फिर तुम लोग क्या है, किप्लर्स के बारे में हम लोग जाने। किप्लर्स टिको बारह है जो थे, उन्होंने ये लॉज निकाले और किप्लर्स ने उन्हें चुरा लिया, ऐसा बोला जाता है। मैं किसी पे इल्जाम नहीं बता रहा, ऐसा बोला जाता है। हुआ किप्लर्स ने उन्हें चुरा लिया और उन्होंने फिर इनके ठीक मरने के बाद पहले जो लॉ है, ये पहला लॉ और दूसरा लॉ था, इनके ठीक मरने के बाद दुनिया के सामने लाया जैसे ही वो मरे। और कहा जाता है कि टिको बारह में जब मरे थे वो बहुत मिस्टीरियस वे में मरे थे। ये चीज हुआ पहला चीज में, पहला लॉ में तो क्या बोला जाता है कि जो फोकस में सन जो है हमेशा कोई भी इलिप्स का कोई भी एक फोकस में रहेगा और प्लैनेट जो है उसके चारों तरफ घूमेगा। इलिप्स क्या है, इलिप्स सर्कल का चिपटा पोर्शन है। वो जो चिपटानेस है, वो चिपटानेस को तो क्या बोलते हैं, एसेंट्रिसिटी बोल के बोला जाता है। वो और ये क्या है, ए और बी का रिलेशनशिप विद एसेंट्रिसिटी, ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले में हम लोग लिख चुके हैं मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है, तुम लोग उसका भी लिख चुके हो। और ये क्या है, ये मतलब लॉ का बताया गया, मतलब क्लोजेस्ट, अगर सन के प्लैनेट जो है सन के बहुत करीब रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिजी बोल के बोलेंगे, और सन के बहुत दूर अगर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपोजी बोल के बोलेंगे। और ये r का जो डिस्टेंस है, r का डिस्टेंस तो कैसे निकाल सकते हैं, लाइक दिस, ऐसे निकाला जा सकता है। और ये चीज को हम लोग जितना हो सके उतना ये करेंगे तो बेटर रहेगा। वो चीज को हम लोग आराम से निकाला जा सकता है, या चीज को हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ये चीज को हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। हो सकेगा तो ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉ लिखना, डायग्राम करना, डायग्राम करने के बाद ये जो दोनों चीज है, ये दोनों चीज को तुम लोग लिखना और उसको याद रखना कि दूर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, एफओजी बोल के बोलते हैं, और पास वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिजी बोल के बोलते हैं। बाकी के जो दो लॉ हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके सेकंड लॉ पे जाएंगे। सेकंड लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड थर्ड लॉ एज वेल। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि हम लोग का नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए पहले क्लिक करें, पहले देखें और जितना हो सके इंफॉर्मेशन आपको मिले। अच्छा, जाने से पहले गुरु ज्ञान क्या है कि भरोसा और उम्मीद जो है इंसान को देख के करना चाहिए और किसी ऐसे पे मत कर देना कि तुम लोगों का भरोसा टूट जाए। और मोस्ट प्रोबेबली मैंने जितना भी आज पढ़ाया है ये तुम लोगों को समझ में आया होगा। बाकी के जो दो लॉ हैं वो हम लोग बाद में अपलोड किया जाएगा, बाद में वीडियो आएगा। लिंक इंस्टाग्राम का लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को मिल जाएगा।
चेक द डिस्क्रिप्शन लिंक, और हो सके तो डीएम कर देना जिसको एडमिशन लेना है, डीएम करना। और अभी तुम लोग सेगमेंट फ्री क्लासेस चल रहा है, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम। और जितना जल्दी हो सके आप लोग एडमिशन करने के लिए खोजना, और फिजिक्स में जो फील आना चाहिए, जो मजा आना चाहिए वो मजा मैं दूंगा। और आई होप तुम लोग को वीडियो देख के मजा आ रहा होगा, और आप मजा आपको देना मजा जो है, जो राहुल गांधी के स्टाइल में मजा है, तो वो जो मजा है मैं पूरे इंडिया को देना चाहता हूँ। वैसे ही जो वो जो डायलॉग था वही डायलॉग मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और हो सके तो डीएम करना, इसको एडमिशन लेना है, मोस्ट वेलकम। आओ एडमिशन लो, हम लोग का चीज देखो, पढ़ो, जानो, टीचर के बारे में समझो, और आप लोगों को अच्छा लगेगा कि मोस्ट वेलकम। और इसकी जो 2 लॉ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डालेंगे, 2 लॉज क्रिएट करेंगे। आज थोड़ा सा ज्यादा वीडियो थोड़ा ज्यादा लेंथी हो गया, इसलिए मैं ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट लॉ कंप्लीट कर दिया, सेकंड और थर्ड लॉ जो है वो नेक्स्ट क्लास में करूंगा, और नेक्स्ट क्लास में आप ये सारी चीज पढ़ के आना, और गूगल बाबा है, गूगल बाबा जिंदाबाद, वहां से भी थोड़ा बहुत देख लेना, ताकि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा क्लियर हो जाए। और सब्सक्राइब और बेल बटन जो है उसको जरूर से दबाना, ताकि जैसे ही हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको इंफॉर्मेशन दे सके अबाउट द सेकंड लॉ एंड द थर्ड लॉ ऑफ फिजिक्स। क्योंकि चोरी किया गया कुछ तो देना चाहिए इनको। अच्छा, और एक चीज मैं बताना भूल गया कि ये जो लॉ है ना, इनको कभी कभी ऐसे भी बोला जाता है किपलर्स एंड टिको बारा है, थोड़ा सा क्रेडिट भी दिया जाता है, इन्होंने दिया था। अब बोला बुक में, बहुत सारे बुक में, सीबीएसई का बुक में है कि नहीं मेरे को नहीं पता, सही से बुक में किपलर्स लॉ ही लिखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कहीं पर क्रेडिट दिया होगा टिको बारा को। तो टिको बारा के बारे में अगर कोई जानते थे पहले तो कमेंट करो, और हो सके तो हम लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना जल्दी हो सके वो जो बेल आइकन है उसको दबा देना, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आप लोग को अच्छे से देख सकें।